छाप तिलक सब रे मुझसे मिला मिला के, छाप तिलक सब रे मुझसे देना मिला के, मुझसे देना मिला के, मुझसे देना मिला के, मुझसे देना मिला के, मुझसे देना मिला के। बल बल जाओ मैं तोर रंग रजवा, बल बल जाओ, बल बल जाओ मैं तोर रंग रजवा, अपनी सी रंग दी मुझसे देना। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारी क्यूपी न्यूज के माध्यम से हर हफ्ते शख्सियात कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें जयपुर ही नहीं हिंदुस्तान भर की तमाम शख्सियात यहां तशरीफ फरमा होती हैं और हम उनसे उनकी परिचय के बारे में, उनकी जो उनका काम होता है उसके बारे में जानकारी करते हैं। वो किस तरह की शख्सियत हैं और उनमें क्या हुनर है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। इसी के चलते आज हमारे क्यूबी न्यूज के स्टूडियो में दो शख्सियत ऐसी यहां तशरीफ फरमा हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, और यूं कहें कि अगर वालिद के बारे में अगर बात कही जाए तो यूं समझे कि जैसे सूरज को एक चिराग दिखाने जैसा होता है, उस तरह का मामला है। नाम है जुबैर नईम अजमेरी और वसीम नईम अजमेरी साहब, जो यहाँ हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ फरमा हैं, और ये उस शख्सियत के फर्जंद हैं दोनों के। मैंने कहा कि सूरज को अगर उनके बारे में बात की जाए तो सूरज को रोशनी दिखाने, चिराग दिखाने के जैसा है। वो शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम किया, और बतौर खास आप लोगों ने भी सुने होंगे कि किस तरह से एक आदमी घुंघरू अपने गले से निकालता था और घुंघरू की आवाज से बात करता था, घुंघरू से बात करता था। वो शख्सियत थी शमीम नईम अजमेरी। किसी परिचय की मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। आज उन्हीं के दो फर्जंद यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, जुबैर अजमेरी साहब और वसीम अजमेरी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनके इस फन की, जो उनके अंदर ये फन है। और क्या फन है, आपने अभी जो कलाम सुना है उस कलाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ऊंचा फन है इनका। बहरहाल फिर भी हम आपके रूबरू उनको करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे तो कहा जाता है कि तालाब की मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तालाब की मछली खुद ब खुद तैरना सीख जाती है। आपके वालिद मोहतरम जो इतनी बड़ी शख्सियत थे पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम किया, तो आपको ये शौक कैसे लगा? वैसे कहना नहीं कि ये शौक तो घर में था ही, लेकिन फिर भी कैसे शुरुआत हुई? बचपन से ही आपको ये लगाव था, और क्या क्या मामला था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी आपकी पब्लिक है, जितनी ऑडियंस है, उन सबको आदाब अर्ज़ है। शौक की बात ऐसी है कि मेरे दादा हुजूर जी मरहूम जनाब गुलाम अहमद अजमेरी जी जी, आप गरीब नवाज के आस्थाने के शाही चौकी के दूसरे नंबर की आपकी चौकी थी जी। जब मेरे दादा हुजूर अजमेर में थे, उस वक्त मेरे वालिद मरहूम जनाब नईम अहमद अजमेरी साहब और मेरे बड़े पापा मरहूम जनाब शमीम अहमद अजमेरी साहब जी ये दरगाह में हाजिर दिया करते थे।
गरीब नवाज के आस्थाने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मेरे वालिद को वो फ़न अता किया जी 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 माशा कि उस फ़न को, हमारे हिंदुस्तान के नाम को देश और विदेश में जी अपने फ़न से हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। नईम अजमेरी साहब के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि आप 5 साल की उम्र से अपने दादा के साथ गा रहे हैं जी माशाअल्लाह। और गरीब नवाज ने कुछ ऐसा उन पर करम किया जी कि उनकी आवाज़ को अल्लाह पाक ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इतना ही मकबूल किया। शमीम नईम अजमेरी जी ये नाम अल्लाह पाक ने देश विदेश में काफ़ी मकबूल किया। जी बेशक बेशक। रही सवाल हमारी आने की इस फील्ड में, जी तो वही आपने कहा कि तालाब की मछली को हाँ तैरना नहीं सिखाया जाता। ठीक। वालिद और बड़े पापा के इंतकाल के बाद हमारी दादी ने हमसे, हमारे जुबैर मियाँ से पास बुला के कहा कि बेटा ये नाम कभी बंद ना हो। जी माशा। क्योंकि होता ये है कि अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं अल्लाह के वहाँ, जी तो नाम थोड़ा थोड़ा धीरे 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 लोग बाग भूलने लग जाते हैं। जुबैर मियाँ मेरे छोटे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये बच्चा आज अल्लाह पाक ने इसको इस मकाम पे ले आया आप लोगों की दुआओं से, जी अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह कि छोटा मोटा भी इसका नाम लोग बाग जानने लगे हैं। वो बदौलत है शमीम नईम अजमेरी की वजह से। बेशक बेशक बेशक। अब हुआ यूं कि हमारी दादी ने जब हमें बुलाया कि बेटा ये नाम को बरकरार रखना है, वसीयत दे दी, तो हमारे जुबैर मियाँ ने जी हम सब भाइयों को, हम सभी भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी हैं, जी सबको बिठा के हमें कहा कि भाई इस नाम को अब जैसा भी है जी आपको आगे करना है। माशा। मगर कहते हैं कि जब अल्लाह पाक करम करता है तो अल्लाह पाक करम ही करता है। बेशक बेशक बेशक। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक ने इस बच्चे को वो आवाज और वो हुनर अता किया है बेशक कि अल्लाह का एहसान है कि शमीम नईम अजमेरी को नाम का भी बरकरार है। लोग बात ये कहते हैं कि हाँ भाई शमीम नईम अजमेरी का नाम अभी आज भी हमारा, जो हम अपने साथ अपने वालिद के नाम से ही गाते हैं, जुबैर नईम अजमेरी, ओरिजिनल अजमेरी ब्रदर्स के नाम से। वैसे अजमेरी तो काफी हो गए माशाल्लाह, काफी हमारे वालिद के स्टूडेंट हैं जो ये लक़ब लगाते हैं, मगर ओरिजिनल अजमेरी हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारे वालिद औरों ने ही लगाया जी। और उनके बाद ओरिजिनल जुबैर नईम अजमेरी के नाम से हम जी हमारे इस कव्वाली के फन को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जी। तो आप लोगों की दुआएं हैं, बस अल्लाह पाक करम करे। जुबैर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी कहा है कि तालाब की मछली को तैरना नहीं सिखाया जाता है। आपको तो खानदानी फनकार हैं, खानदान से ही फन मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है फन। तो कितने साल की उम्र में आपने गाना स्टार्ट कर दिया था, कव्वाली गाना या कलाम गाना? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली मदद काफिला चैनल, क्यूपी चैनल और शख्सियात के पूरे कार्यक्रम का और आप पूरी की टीम का, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने हमें याद फरमाया, सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। हम इस काबिल नहीं थे, मगर आप लोगों की दुआओं ने हमें यहाँ ला के बिठा दिया। जैसे भाई ने अभी बताई सारी बातें, हकीकत हमारी यही है, परिवार की पढ़े हैं हमारे जी। मगर आपने पूछा कि आप इस लाइन में कैसे आए जी। देखिए, होता क्या है कि हालात इंसान को बदलने पे मजबूर कर देता है। बेशक बेशक। हमारा कहीं से कहीं तक ये रुझान नहीं था कि हम हमारे वालिद के नाम पर गाएंगे जी। अगर ये हमारा रुझान होता तो हम बचपन से गाने का काम करते हैं जी। मगर हुआ ये कि मेरे वालिद ने मुझे एक फन दिया था, मैं पहले कीबोर्ड प्ले किया करता था। अच्छा अच्छा जी जी। तो मैं 8 साल की उम्र में मैंने मेरे वालिद से सीखा था। अच्छा। तो मैंने वो फन को तैयार किया, वालिद के साथ ही रहा करता था माशाअल्लाह। और
और उस फन को जब मैंने आगे बढ़ाया, उस पर काम करा, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत से मुझे नवाजा, अल्लाह का एहसान है। मगर 2016 में जब वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, जब हमारे घर में कोई गाने वाला नहीं था, रिथमिस्ट बहुत थे, मगर कोई पता सिंगर नहीं, सिंगर नहीं था। जी हाँ, या तो मेरे परदादा, मेरे दादा जी जनाब गुलाम अहमद अजमेरी साहब आपने गाया, या मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मेरे बड़े पापा शमीम नईम अजमेरी साहब ने फन को आगे बढ़ाया, गाने को, या फिर अब हम लोग कर रहे हैं। तो फिर वहां से हमने ये सोचा कि हमें इस काम को करना चाहिए। तो 2018 के अंदर मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी माशाअल्लाह। तो मुझे गाते गाते 8 साल हो गए। 60 साल के वक्फे में 2-3 साल तो लॉकडाउन के थे, 2-3 तो साल वो निकाल के मतलब 4-5 साल का ही मेरा सिंगिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। वैसे म्यूजिकल लाइन में मुझे आए हुए 15-16 साल हो गए। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी कि आपके घर में इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले तो थे? जी, रिथमिस्ट थे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, मगर कोई सिंगर नहीं था। अच्छा, तो अभी तक आपने कहीं बहुत बड़े स्टेज पर कोई अगर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वली नवाज के करम से लास्ट ईयर हमारा बैनियन ट्री करके कंपनी है जिसको प्रमोट करती है रूहानियत। अच्छा, दिल्ली के अंदर हमारा शो हुआ था, बाकायदा वो टिकट शो था, बुक माई शो पे उसके टिकट भी वगैरह सेल हुए थे। तो अल्लाह ने सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारी लाइफ का वो लास्ट ईयर हमारा दिल्ली में था। रंगे खुसरो उस प्रोजेक्ट का नाम था। अच्छा, उस प्रोजेक्ट में देश और विदेश के काफ़ी बड़े बड़े नामचीन लोग अपने कल्चर को प्रेजेंट करने वहाँ आए थे। अच्छा, कोई म्यूजिक के हिसाब से जो भी जिस फील्ड में भी बैकग्राउंड अच्छा रख रखा है, तो सूफी घराने से हम लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। तो दिल्ली में हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से काफी सक्सेस और हमारे लिए ये भी एजाज की बात है कि दिल्ली में बहुत कव्वाल हजरात है, वहाँ भी घराना है। अल्लाह का करम है कि जयपुर से हमें दिल्ली बुलवाया गया। जी। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम वो था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके वालिद मोहतरम ने, मरहूम शमीम साहब नईम अजमेरी साहब ने कौन सी फिल्मों में, कोई एक आध फिल्में हैं शायद मेरे जहाँ तक जहन में है कि उसमें गाया है, जहन में नहीं आ रही, कौन सी फिल्मों में गाना गाया है? फिल्में तो बहुत हैं, मगर वो कहते हैं ना कि नसीब नसीब की बात होती है। जी। कुछ आई, कुछ ना आ पाई। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट रुका हुआ था, वालिद का इंतकाल की वजह से वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो वो पेंडिंग में काम चला गया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी फिल्में हैं, जिसमें से गाफिल, जिसपे कविता कृष्णमूर्ति जी और वालिद ने हमारे साथ कव्वाली गाई है, 17 मिनट की कव्वाली है। उसके बाद अधर्म फिल्म आई है। उसके बाद मेरी पत्नी और वो, और एक इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट है। वो प्रोजेक्ट अभी रुक गया था कादर खान साहब के इंतकाल की वजह से, उनके ऊपर पिक्चराइजेशन आधा हो चुका था। वालिद साहब ने किसी फिल्म में अगर कोई कव्वाली गाई हो, उसका अगर मुखड़ा आप लोगों को याद हो तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पेश कर दें, ताकि हमारे शमीम नईम अजमेरी साहब की एक बार याद ताज़ा हो जाए। तेरा समंदर एक खजाना, तेरा समंदर एक खजाना, मैं खुद चाहूं प्यास बुझाना, ऐसी मजाल कहाँ है, ऐसी मजाल कहाँ। तेरा समंदर एक खजाना, मैं खुद चाहूं प्यास बुझाना, ऐसी मजाल कहाँ है, ऐसी मजाल कहाँ। तो आप लोगों की मैरिज वगैरह, बच्चे कितने हैं घर में और कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह
सबसे पहले तो हमारी अभी दादी हयात है, माशाल्लाह, उनकी माशाल्लाह। भी दुआ करें। इंशाल्लाह। 104 या 5 साल के माशाल्लाह हो गए। ओह, वाह। दादा की हमारी वसीयत आज भी हमारे कानों में ये गूंजती है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो उन्होंने हमारे वालिद और हमारे बड़े पापा से कहा था कि बेटा कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। वाह, अल्लाह ने वाह, जो वाह। भी नवाजा है सबके मकान है, मगर हम लोग एक दूसरे को कभी छोड़ के नहीं जाते। माशाल्लाह। तो दादी के बाद हमारी बड़ी मम्मी हमारी शमी अहमद अजमेरी साहब की वाइफ वो साथ है, अभी उनके बच्चे सब साथ हैं, और मेरी वालदा, जी, हम सभी साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के ताल्लुक से ऐसा है कि हमारी शादी अजमेर में हुई है और मेरी एक बेटी है। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जुबैर साहब की शादी, जुबैर साहब उससे 10 साल छोटे हैं वैसे, ओह, काफी छोटे हैं, तो माशाल्लाह हाँ, जिम्मेदारियों ने बड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारियों ने बड़ा कर दिया। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हम मैरिड हैं, जी, अल्लाह का एहसान है। और ये अच्छी बात है कि करम है सरकार का कि सब कुछ सही है। सही, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आगे के प्लान्स क्या हैं? आप स्टेज शो के अलावा क्या कभी फिल्मों की तरफ रुझान करने की कोशिश आप लोगों ने की? सर दरअसल बात यह है कि काम तो हमें यही करना है क्योंकि वालिदा मोहतरम का बहुत बड़ा नाम है जी, उसी नाम पर हम वर्क भी कर रहे हैं आज तक जी, और रही बात ये अल्लाह के नवाजने की बात है, अल्लाह पाक जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे जी, हम इंशाल्लाह मेहनत में कभी हमने यही सीखा हमारे बड़ों से कि कभी हम मेहनत जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। और आपकी दुआ से इसका आगाज हो चुका है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, कि जुबैर मियाँ को अभी जयपुर आइडियल का अवार्ड मिला है, हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह का उसमें और इस्माइल दरबार साहब के हाथ से ओह, क्या, जुबैर मियाँ को वो अवार्ड मिला है। वाह, और उनका वादा है और उनके कि कुछ प्रोजेक्ट है इस्माइल दरबार साहब। जी, इस्माइल दरबार साहब के साथ। तो देखिए अब अल्लाह का जी, ये मकाम हुआ। इस्माइल दरबारी जो हैं वो जयपुर की एक और शख्सियत को ले जाने वाले हैं और आज से 15-20 साल पहले वो जयपुर से छांट कर एक नगीना लेकर गए बेशक। और उनके आज घराने को ऊंचा उठाया है। इस्माइल दरबार साहब से मेरी भी मुलाकात रही, बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। अगर उन्होंने वादा किया है तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह के साथ सब पूरा होगा। अल्लाह के साथ। बहुत ही अच्छी शख्सियत है। और हम लोग महदूद नहीं रहे किसी काम में। जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कव्वाली को भी इतने ही दिल से गाया है जितने दिल से हमने गजलों को भी पढ़ा है, जी, उतने ही दिल से हमने सूफी इवेंट भी किए हैं। जी, और उतने ही दिल से डिवोशनल भी हमने गाया। हर मतलब हम वालिद की विरासत को, जैसे हमारे वालिद, अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहूंगा कि मेरे वालिद को फखरे राजस्थान का टाइटल मिला हुआ है, जी, 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 और गौरव रत्न मिला हुआ है मुझे, मेरे वालिद को मिला हुआ है। जी, और राजस्थान से वाहिद मेरे वालिद के पास अल्लाह पाक के करम से एक ऐसा फन था कि मुंह से घुंघरू की आवाज, जी, 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 वो मैंने बताया था आपको शुरू में कि देश और विदेश में जो नाम किया है मेरे वालिद ने मुंह से घुंघरू बजा के किया घुंघरू है, बजा के किया है। तो उसमें फखरे राजस्थान का टाइटल है। जी, जी, अब वही परंपरा हम लोग स्टार्ट किए हैं इंशाल्लाह। जुबैर मियाँ ने अभी वो बहुत रियाज किया है, काफी रियाज कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की दुआ रही इंशाल्लाह, अल्लाह का करम रहा तो उस घुंघरू को हम वो घुंघरू आप लोग बजा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आता हूँ, उसमें आप शायद निकाल सकते हैं। चालू करें। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे लेना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे लेना मिला के। वैसे तो घुंघरू एक ऐसी चीज है जी, जिसको रिदम के साथ ही हाँ, इस फन को बताया जाता है। मगर मैं आपकी मोहब्बत में जी, जी, जरा सा जहाँ कोशिश मुझसे लेना मिला के, मुझसे लेना मिला के, मुझसे लेना मिला के, मुझसे लेना मिला के। बल बल
वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दादा। ये थे हमारे आज के शख्सियात कार्यक्रम में दो शख्सियात। मैंने कहा कि किसी परिचय की मोहताज नहीं थी और फिर वालिद मोहतरम मरहूम वालिद साहब की तो पूरी दुनिया में थी, नाम था। और ये जो घुंघरू मैंने अभी, जो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि बहुत बचपन में मैंने उन घुंघरुओं को सुना था, आज मुझे वो सीन मेरे सामने आ गया कि जब वो मस्जिद के सामने बैठकर प्रोग्राम हुआ और उन्होंने, जब वो दुल्हन घर में आई और किस तरह से उसके पैर के घुंघरू बोले और फिर वो किस तरह से उसने कदम रखा, और फिर जब वो अपने मायके गई और किस तरह से उसने वो घुंघरू, उसकी पायल किस तरह से बोली, वो सीन एकदम फिल्म की तरह मेरे सामने आ गया। आज मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आज 25-30 साल पुरानी एक ऐसी शख्सियत से जब मैं बचपन में मिला था और उस शख्सियत के आज दोनों फर्जंद यहाँ हम मेरे स्टूडियो में यहाँ तशरीफ फरमा हुए और उनकी वो घुंघरू की जो कला थी, उस कला को आज ये निखार रहे हैं, अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं। उम्मीद है क्यूपी न्यूज़ भी ये उम्मीद करता है कि, वैसे तो एक शेर है कि सदा साहिल से लगती हैं उन्हीं की कश्तियां अरशद, कि जिनमें हौसला तूफानों से लड़ने का होता है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और हमारे नईम साहब और जुबैर साहब, वसीम साहब और जुबैर साहब की इस फन को आप लोग कितना पसंद करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। जाने से पहले मैं जी एक शेर आपके चैनल के लिए और आप तमाम के लिए मैं जरूर इरशाद। कहना चाहूंगा, आपके फैन फॉलोइंग जितनी है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, जी इरशाद। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा भी जो शेर पढ़ा, एक बार दोबारा पढ़िए। मैं जी, चाहूंगा सदा साहिल से लगती हैं उन्हीं की कश्तियां अरशद, कि जिनमें हौसला तूफानों से लड़ने का होता है। महल के शहजादे इसकी कब कीमत समझते हैं। जी, इस फन को समझने के लिए भी दिल चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महल के शहजादे इसकी कब कीमत समझते हैं, मोहब्बत करने वाले दर्द की लज्जत समझते हैं। बेशक उन्हीं को सनद मिलती है कामयाबी दुनिया में, जो फकीर शहर के दामन की अजमत को समझते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्योंकि वाह। एक शेर मेरे वालिद का भी मुझे याद आ गया जी, कि ज़ेब देता नहीं मुझको बगावत करना, ज़ेब देता नहीं मुझको बगावत करना, अपनी तालीम है दुश्मन से मोहब्बत करना, और घर के दरवाजे पे माँ कहती है परदेश में तू मेरे अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वाह 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 वाह। इसी में मैं दो लाइनें इरशाद, इरशाद। क्योंकि भाई का एक मिसरा मेरे जहन में आया इरशाद। कि ज़ेब देता ही नहीं हमको बगावत करना, जी, अपनी तालीम है हाँ दुश्मन से मोहब्बत करना। हाँ। दोस्ती करने जाओ अगर किसी दुश्मन से, हाँ। हाथ में फूल मगर जेब में खंजर रखना, और घर के दरवाजे पे माँ कहती है परदेश में तू हाँ। मेरे अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वाह 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 वाह। ये थे आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियात में जयपुर की बहुत ही अजीम तरीन शख्सियात जुबैर नईम अजमेरी साहब और वसीम नईम अजमेरी साहब। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।